जो स्टोरी है वो आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगी, लेकिन इसी स्टोरी से एक और स्टोरी जुड़ी हुई है जो हो सकता है कि आपको ना पता हो। तो इस वीडियो को पूरा देखना, और अगर इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको एक बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि कभी कभी अपने हक के लिए लड़ना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, खास करके तब जब आपके सामने एक ऐसी पार्टी हो जो आपसे कहीं ज़्यादा रिसोर्सफुल, कहीं ज़्यादा पावरफुल और हर तरीके से आपकी आवाज़ दबाने की कोशिश में लगी रहे। अब यार ऐसे तो सभी कहते हैं कि स्ट्रगल करो, फल आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन यार ये कुछ लोगों के ऐसे स्ट्रगल की कहानी है जिसका फल उन्हें कभी मिला ही नहीं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे थम्स अप देना बिल्कुल मत भूलना। चैनल पर नए हो मेरे भाई तो अभी कभी सब्सक्राइब कर लो, और प्लीज़ मेरे भाई इस वीडियो को शेयर कर लो यार, ये स्टोरी ऑलमोस्ट सभी को पता होनी चाहिए। तो चलो यार फिर पंचायत शुरू करते हैं। अब यार ये जो एरेंगेल नाम है ये तो सिर्फ एक मैप का ही नाम है, लेकिन इस मैप का जो डिज़ाइन या फिर जो ब्लूप्रिंट है वो लिया गया है एक रशियन आइलैंड से, जो कि आपको ब्लैक सी में मिल जाएगा। ये जो आइलैंड है ये रशिया से बहुत ज़्यादा करीब है और ये अभी भी मौजूद है। लेकिन फ़र्क इतना है कि एक टाइम पे यहाँ पर चहल पहल रहती थी, लेकिन अब यहाँ पर सन्नाटा है। और इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर कोई रहता ही नहीं है, और इस बात का अंदाज़ा आप यहाँ की टूटी हुई बाउंड्री, ख़राब पड़े हुए व्हीकल, पावर हाउस की टूटी हुई छत और टूटे हुए शैक से आप बहुत अच्छे से लगा सकते हो। अब यार एक टाइम ऐसा था जब इस आइलैंड पे मिलिट्री रहा करती थी, और साथ ही साथ यहाँ पर एक टाउन था जहाँ पर अच्छी खासी पॉपुलेशन थी। तो आखिर ऐसा इस आइलैंड पे क्या हो गया कि ये पूरी तरीके से वीरान हो गया। अब इस कहानी की शुरुआत होती है 1950 के अराउंड, जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ था और इस आइलैंड पे सोवियत फोर्सेस का लगभग कब्जा ही था। अब उन्होंने इस आइलैंड पे एक बायोलॉजिकल वेपन टेस्टिंग फैसिलिटी बनाई हुई थी जहां पर वो अपने सारे टेस्ट करते थे, और जो टेस्ट करते थे वो यहाँ पर रहने वाले लोगों के ऊपर करते थे। और जब ये बात टाउन में रहने वाले लोगों को पता चली तो वो पूरी तरीके से डर गए, और उन्होंने ये डिसाइड करा कि वो इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हो रही थी ये उनकी ह्यूमन राइट के अगेंस्ट हो रही थी। अब उन्होंने जैसा सोचा उन्होंने वैसे ही करा, उन्होंने एक प्रोटेस्ट स्टार्ट करा इस पूरी फैसिलिटी के अगेंस्ट। अब ये प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और उन्होंने फैसिलिटी के ऊपर अटैक कर दिया। अब मिलिट्री ने इनकी आवाज़ दबाने की पूरी कोशिश करी, इनके प्रोटेस्ट को जितना ज़्यादा तोड़ सकें उतनी ज़्यादा कोशिश करी। उन्होंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फेंसेस लगा दिए ताकि वो लोगों को आगे बढ़ने से रोक सकें, उनको रिस्ट्रिक्ट कर दें, उनकी आवाज़ को दबा दें, उनके प्रोटेस्ट को ख़त्म कर दें। और ऐसे ही कुछ हमको गेम में भी देखने को मिलता है, जहाँ पर एक ब्लू वॉल हमको लगातार फोर्स करा करती है, हमारे एरिया को रिस्ट्रिक्ट करा करती है और लगातार हमको कोर के अंदर ढकेला करती है। अब ये जो प्रोटेस्ट हो रहा था इसमें दो पार्टियां बन गई थी। एक तरफ वो मासूम लोग थे जो अपने हक के लिए लड़ रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि उनके ऊपर ये वेपन टेस्टिंग्स करी जाएं, और दूसरी तरफ वो मिलिट्री थी जो इनको रोकने की कोशिश कर रही थी। अब जहाँ तक बात आ जाती है प्रोटेस्ट की, तो यार यहाँ के लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा, लेकिन उसका उन्हें कोई भी फल नहीं मिला, और आखिर में उन्होंने यही डिसाइड करा कि वो इस जगह को छोड़ के चले जाएंगे। और आखिर में सारे लोग यहाँ से छोड़ के चले गए और इस आइलैंड को अबेंडन कर दिया गया। अब यार इस आइलैंड का जो भी डिज़ाइन था वो पबजी पीसी और पबजी मोबाइल में हूबहू कॉपी कर दिया गया, और इस मैप का नाम रख दिया गया एरेंगेल। अब इस आइलैंड पे आपको मिलिट्री बेस वगैरह तो मिल जाएगा, लेकिन आपको कुछ ऐसी जगह है जो इस मैप पे नहीं मिलेगी, जैसे कि स्कूल, क्योंकि स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है वो किसी और सिटी से लिया गया है, और इस सिटी का नाम है यार प्रिपियट। और ये सिटी भी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है क्योंकि यहाँ पर एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था। अब अगर बात करें प्रिपेयर्ड की, तो यहाँ पर लगभग 50,000 के आसपास लोग रहते थे, लेकिन यहाँ पर एक न्यूक्लियर प्लांट था जिसमें कुछ एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से यहाँ का जो रेडिएशन लेवल था वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया, और यहाँ के लोगों को ये शहर छोड़ के जाना पड़ गया। अब जो स्कूल आप पबजी मोबाइल में देखते हो वो असल में इस शहर में मौजूद है, और उसके मैं कुछ इमेजेस आपको इस टाइम यहाँ पर दिखा रहा हूँ। अब अगर हम लोग वापस स्टोरी पे आए तो एक दो क्वेश्चन है जिसके आंसर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि मिलिट्री और वो जो टाउन के लोग थे उनके बीच में जो भी चल रहा था उसमें सही कौन था और गलत कौन था। अब यार ये आंसर बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ पर सही वो लोग थे जो अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे थे। उन्हें मिलिट्री या मिलिट्री कैंप से कोई परेशानी नहीं थी, उनको परेशानी उस बायोलॉजिकल टेस्टिंग से थी जो उन्हीं के लोगों पे करे जा रहे थे, और आने वाले फ्यूचर में ये जो वेपन थे ये उन्हीं के लिए ही परेशानी बनने वाले थे। और जहाँ तक मैं मानता हूँ, खुद के लिए, अपने बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेस्ट करना कहीं से भी गलत नहीं है। तो अब आप लोग मुझसे एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हो कि आखिर इस मैप पे हमारा रोल क्या है। क्या हम वो मिलिट्री वाले हैं जो सिविलियंस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हम वो सिविलियंस हैं जो अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो भाई अगर मैं अपने हिसाब से आंसर दूँ आपको, तो हम इन दोनों में से ही कोई नहीं है। अब उसका रीज़न ये है कि इस मैप पे कोई नहीं रहता,
वहीं अगर बात करें मिरामार की, तो वहाँ पर कुछ प्रिजनर्स बच गए थे जो आज अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन अगर बात करें एरेंगेल की, तो यहाँ पर कोई नहीं रहता मेरे भाई, ये जगह पूरी तरीके से खाली हो चुकी है। तो अगर यहाँ पर हम लोग कुछ स्टोरीज या फिर मूवीज के कॉन्सेप्ट लगाएं, तो यार जब कोई जगह खाली हो जाती है तो वहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं। और आपने कई सारे मूवीज में ऐसे गेम्स देखे होंगे जहाँ पर एक आइलैंड पे लोगों को छोड़ दिया जाता है, उनका एक टारगेट ये होता है कि एक दूसरे को मारो, जो आखिर में बचेगा वही जीत जाएगा, प्राइज मनी उसी का होगा। और वैसे ही कुछ अब एरेंगेल पे हो रहा है। यहाँ पर हम लोग वो प्लेयर्स हैं जो कि एक दूसरे को मारने के लिए उतरते हैं, क्योंकि जो आखिर तक बचता है प्राइज उसी का ही होता है। तो कुल मिला के इस मैप पे जो हम लोग का रोल है वो एक ऐसे मतलबी इंसान का है जिसको सिर्फ अपने आप से मतलब है, किसी और की जान से मतलब नहीं है। अब यार ये सिर्फ एक स्टोरी है तो ज़्यादा सीरियस मत हो जाना। ये सिर्फ एक गेम है तो इसे आप गेम की तरह लीजिए, क्योंकि पिछली वाली स्टोरी को आप लोगों ने कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया था। मानता हूँ यार कि ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं ये रियल लाइफ के रियल इंसिडेंट से हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है यार कि आप गेम को भी उतना ज़्यादा सीरियसली ले लो। भाई ये एक गेम है जिसको आपको सिंपली इंजॉय करना है भाई। इसका जो भी इम्पैक्ट है उसको अपनी पर्सनल लाइफ पे बढ़ने मत दो। गेम को गेम की तरह खेलो और अपनी ज़िंदगी मस्त होकर जियो। तो यार अगर ये वीडियो को पसंद आई तो इसे थम्स अप देना बिल्कुल मत भूलना। चैनल पे नए हो मेरे भाई तो अभी कभी सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर लो, इससे चैनल को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।